हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज की सास, बहू और सेंसेक्स की। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोगों द्वारा भेजी गई क्वेरीज और खासतौर पर उन लोगों की जो शो में शिरकत कर रहे हैं आज, उनकी सारी क्वेरीज सॉल्व करी जाए। कौन कौन सी उस पर बाद में आता हूं। पहले आज के एक्सपर्ट से आपको मिलवा दूं। पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आता हूं, आपके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। आप निफ्टी रेडी रखो, आता हूं। पहले सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके, यानी कि अगर आप भी इस शो में चाहते हैं जुड़ना, इस शो में चाहते हैं आपके सवाल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज कोई बाजार का दिग्गज एक्सपर्ट सॉल्व करे, तो इस तरह से रीच आउट कर सकते हैं आप। ये व्हाट्सएप नंबर है। डायरेक्टर साहब, प्लेट गड़बड़ है, ये लाइव वाला लाइन गलत है, इसको ठीक कराइए भाई साहब। जब लाइव होता है तब फोन लाइन खुली होती है, अभी सिर्फ व्हाट्सएप नंबर खुला हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पे ईमेल कर सकते हो। और तीसरा, अगर ट्विटर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो अपनी क्वेरी अगर भेज भी रहे हो तो ये हैशटैग लगा दोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। दो हैं, पहला और दूसरा दोनों चलेंगे, दूसरा ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं। खैर, ये हो गया रीच आउट करने के तरीके। ऑन द शो क्विकली दिखा देता हूं जो जो क्वेरीज आई हैं। कोशिश होगी इन सब स्टॉक्स पे आज हम लोग बातचीत कर लें। काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं आज। प्लेट फ्लिप होगी तो और भी आ जाएंगे सब जो रडार पे हैं। अब लेकर आइए जरा भारतीय बाजारों की चर्चा कर ली जाए। भाई, आज मंडे का ट्रेडिंग सेशन एक सैंडविच सेशन है, यानी कि एक छुट्टी, वीकेंड से लौट के आए हैं, एक छुट्टी पे जा रहे हैं, कल मार्केट हॉलिडे। तो और आज हो गई वीकली निफ्टी के एक्सपायरी का डे भी। तो वीकली एक्सपायरी का डे था और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीकेंड से हम लौट के आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स थी, यानी कि पाकिस्तान में यूएस का डेलीगेशन और ईरान के डेलीगेशन के बीच बैठक थी। हुई शनिवार को हुई और एक मैराथन बैठक थी। मतलब 21 घंटे कहा गया। 20 से ट्रम्प साहब ने अपने ट्रुथ सोशल के ट्वीट में 20 घंटे का, रिपोर्ट्स कहती हैं 21 घंटे वो बैठक चली। बैठक में अपडेट ऐसे आ रहे थे कि बड़ी सहमति बन गई। ईरान के एसेट्स जो यूएस ने फ्रीज कर रखे थे वो तक खोलने की बात हो गई थी, अनफ्रीज करने की बात हो गई थी, डीफ्रीज करने की। एक आके मामला अटका, वो है न्यूक्लियर को लेकर, और वहीं से मामला फिर वो टॉक्स फेल हो गई। हालांकि उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा लग रहा है वो सीज फायर कंटिन्यू कर रहा है। बमबारी ये सब वापस एस्केलेशन के इंडिकेशंस नहीं है। जो मामला फंसा हुआ है वो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, किसका कंट्रोल होगा, आवाजाही होगी नहीं होगी, टोल लेगा नहीं लेगा ईरान, वो मामला फंसा हुआ है। तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। और भारतीय बाजार क्या हुआ था इस डेवलपमेंट से पहले, इस्लामाबाद टॉक से पहले, मीटिंग से पहले, पिछले हफ्ते खूब तेजी करके गए थे। 0.6% वीक ऑन वीक का जम था। तो आप शुरुआत एक्सपेक्टेशन ज्यादा खराब हुई थी। शुरुआती ट्रेड में हम 450 पॉइंट दबाव के साथ खुले, एक समय 500 पॉइंट तक कमजोर थे, यानी कि एक समय 2% दबाव था। कहीं ज्यादा जो गिफ्ट निफ्टी कह रहा था, कहीं ज्यादा जो ग्लोब के सारे प्लेयर्स दबाव में थे। ऐसा नहीं, सारा ग्लोब दबाव में, एशियन पीयर्स कमजोर हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे 2% की गिरावट के साथ। इवन यूएस के फ्यूचर्स भी दबाव में है, लेकिन आधे से 3/4%। तो खुले अचानक बहुत पेन में, उसके बाद रिकवरी, आधा रिकवर हो गया है। तो 500 पॉइंट कमजोर वाला 215 पॉइंट दबाव के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। 350 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी स्क्रीन पे प्ले आउट हुई है। 1-1.25% तो रिकवर कर गए 2% में से। तो ठीक है। और अब हम लार्जली इन लाइन आ गए कुछ एशियन पीयर्स के, अदरवाइज हम तो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो लोअर लेवल से गैप डाउन के बाद से रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हो रहा है और ठीक भी है। थोड़े से कंसर्न्स तो ही हैं, तो गिरना लाजमी था, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस इतना स्टार्क हो ये लाजमी नहीं था। तो ठीक है, रिकवर हो रहे हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इस तरह के ग्लोबल समीकरण, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस के बाद मार्केट ब्रेथ भी कोलैप्स नहीं हुई है। आपकी स्क्रीन पे एडवांस डिक्लाइन आएगा, 2:3 का रेशियो है। 40% स्टॉक्स अभी भी इन ग्रीन है, 60% इन रेड है। थोड़ा सा तवज्जो, रेड का गिरावट वाले ज्यादा होंगे, लेकिन इतना तो बनता है। तो काफी सधा हुआ सा रिस्पॉन्स है और ये एक्सपेक्टेड भी था।
कि वो पी स्टॉक्स के बाद एकदम से ऐसा नहीं होता ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, सब खत्म हो गया, सब सुधर गया। थोड़ा बहुत पेंच फंसे हुए हैं, दोनों पार्टी की तरफ से कोई एस्केलेशन नहीं हो रहा, तो बाजार थोड़ा सा कंट्रोल वे में बिहेव करता हुआ। बैंक निफ्टी 1% दबाव के साथ, सेक्टोरल पॉकेट्स वगैरह स्क्रीन पर आ जाएंगी, बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स बाद में जाता हूं मैं। ये देखिए क्या रिकवरी आ रही है। खैर, सतपुते साहब से जान लेते हैं ये सब समीकरण बैठ कैसे रहे, उनका निफ्टी को लेकर व्यू। ये क्या टेक्सचर क्लियरली बाय ऑन डिप्स है, खरीदारी करने का मन, अगर हाँ तो कौन से जोन्स पे कंफर्ट आता है? सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष जी देखिए, जैसे कि सुबह हमने देखा था कि बाजार जब गैप डाउन हुआ था 400 450 पॉइंट, और तब से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड मैंने रखा था। इसका रीजन ये था क्योंकि जो डेटा सजेस्ट कर रहा था, एफ का डेटा, डेरिवेटिव्स का डेटा, इवन टेक्निकल पैटर्न यही सजेस्ट कर रहा था कि ये न्यूज का एक इम्पैक्ट, न्यूज की वजह से ये गैप डाउन है, लेकिन डेटा तो पॉजिटिव पॉजिटिव सजेस्ट कर रहा है। तो देखिए, मुझे लगता है कि आज क्या होगा और कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे लगता है जैसे खुला 23,500 का एक सपोर्ट था, और जो हम देख रहे हैं अभी ये 23,850, तो मुझे लगता है प्रोबेबली 23,910 से लेके 23,950 तक का एक स्विंग आ सकता है। लेकिन आशीष जी, यहाँ पे इस लेवल पे निफ्टी का जो बेनिफिट था, यानी ट्रेडर का जो बेनिफिट था फॉर द डे, वो इंट्राडे स्विंग कंप्लीट हो चुका है। तो मैं निफ्टी पे कंप्लीटली अवॉइड करूंगा कोई भी लॉन्ग लेना। अगर कुछ लॉन्ग लेना है तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। इवन बैंक निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर के आसपास आके बैठा है, तो बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी यहाँ से और चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 100 150 पॉइंट का और एक मूव पेंडिंग है। लेकिन वो 100 150 पॉइंट के मूव के लिए जो हम, क्योंकि वो जो सुबह का जो बेनिफिट था, वो अभी बेनिफिट बचा नहीं है। मोमेंटम मिल रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं एक स्टॉप लॉस 55,000 के स्टॉप लॉस के साथ। प्रोबेबली 55,550, 55,700 तक का मूव बैंक निफ्टी में आ सकता है, क्योंकि जो हम बैंकिंग में देख रहे हैं, पीएसयू बैंकिंग में ज्यादा मोमेंटम है। बट दिस इज, मुझे लगता है वो जो सुबह का जो क्रीम था स्विंग ट्रेड लेने का, वो यहाँ पे खत्म है। तो हमें जो फोकस करना है वो ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक करना है, नॉट ऑन इंडेक्सेस। बिल्कुल ठीक, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखें। इंडियन एक्सपर्ट्स को एक काम करना चाहिए, यूएस ट्रैवल करना चाहिए, ट्रम्प साहब को समझाना चाहिए, है ना सतपुते साहब? जा रहा हूँ, समझने जा रहा हूँ। एक आध बस हफ्ते करो में अभी, सतपुते साहब बहुत वहीं हो पे गया। होंगे, ट्रम्प साहब को सद्बुद्धि देने के लिए। बस करो, बहुत हो गया। कितने टाइम के लिए जा रहे हो, महीने भर के लिए जा रहे हो? हाँ जी, 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, बेटी के पास जा रहा हूँ। तो वहां से लाइव करोगे क्या? हाँ करूंगा ना, मैं वहां हाँ, पे तो जाके लैपटॉप थोड़ा लेके सा जाना, देखना आप सुबह पड़ेगा। 7 बजे के शो में अपन अपन किसी बढ़िया लोकेशन से बातचीत करा करेंगे, जी पिक्स जी वाली। जी जी, पक्का पक्का मजा आएगा। पक्का, चलिए, मजा आएगा। अभी तो टाइम है, अभी तो सतपुते साहब थोड़े दिन ऑन एयर देखेंगे, उसके बाद जा रहे हैं यूएस लंबी छुट्टी पे। बढ़िया है। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आज लखनऊ, आज जोधपुर और साथ साथ भुसावल जाना है। पहले लखनऊ से प्रियंका मिश्रा मैम जुड़ती हुई। प्रियंका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून प्रियंका मैम। प्रियंका मैम, कब से शेयर बाजार में हो आप, कितना टाइम हो गया अंदाजन? अभी शुरू किया है, 4-5 मंथ हुआ। मेरे हस्बैंड ट्रेडर हैं, वो इंट्राडे करते हैं, उनको देख के मैं सीखती हूँ। तो आप भी अब चार्ट वार्ट स्टडी करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट किया है करना। और हस्बैंड दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, ट्रेडिंग पे बिजी रहते हैं? जी, अरे वाह। अच्छा, पहला सवाल कौन सा प्रियंका मैम? जी मैंने अपोलो माइक्रो सिस्टम में स्टॉक बाई किया था। जो क्वांटिटी मैंने ली थी 1034, और मैंने बाई किया था 240 से। तो इस टाइम वो लॉस में है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो आगे बढ़ेगा या फिर अभी लॉस में ही है, मैं उसे करूँ। ये मिश्रा जी का आइडिया था क्या कि आपका था? बताया तो उन्हीं ने था मुझे, हाँ, क्योंकि मैं और अभी तो सोच रही हूँ अभी। तो हाँ, उनका क्या कहना है, स्टॉप लॉस लगवाया है क्या कहीं पे आपसे? अभी तो नहीं। अरे यार, वो तो मंजे हुए ट्रेडर हैं। खैर, तो आपने लिया ट्रेडिंग के लिए है ना, कि लंबी अवधि के लिए ले लिया है प्रियंका मैम? लंबे। अच्छा, लंबी अवधि का लिया हुआ है। हाँ हाँ। अपोलो माइक्रो सिस्टम, सतपुते साहब, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा लगता है आपको? आशीष जी देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा लगता है, क्योंकि इसका अगर आप वीकली चार्ट देखें तो लगता है ये जो करेक्शन थी करीबन 360 से लेके 180, सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50% करेक्शन हो चुका था।
और ये 50% करेक्शन के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट, यानी यहाँ पे मुझे लगता है ये फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो करेक्शन था वो तो पेन टेकिंग था, लेकिन यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड है। तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बनता है? तो सपोर्ट है करीबन 210 के आसपास। 190 का एक स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। अगर यहाँ से मोमेंटम जो दिख रहा है, चार्ट सजेस्ट कर रहा है, तो ये मोमेंटम कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से 280 प्लस का टारगेट लेके काम करे। अरे वाह, हस्बैंड का आइडिया तो सही है। सतपति साहब भी कह रहे हैं तेजी वाला स्टॉक ही है, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए रेजिस्टेंस के नीचे। नहीं, सपोर्ट 190, क्या 210 का सपोर्ट बोला, 190 का स्टॉप लॉस बोला, और 280 के टारगेट्स की तैयारी कर लीजिए। मैम लगा लीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा, बिल्कुल ठीक है, लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है। जोधपुर से बेबी राज पुरोहित जुड़ती हुई। बेबी मैम हाय, गुड आफ्टरनून बेबी मैम। बेबी मैम आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। मेरा 2 से 2.5 साल हो गए हैं मुझे। और अपने स्टॉक खुद ही चुनते हो आप बेबी मैम? वैसे तो मैं अपना सेंस यूज करती हूँ, बट हस्बैंड से राय भी ले लेती हूँ थोड़ा, वो भी काफी टाइम से कर रहे हैं, तो ओके। मिलके हम कोई डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, चलिए, किसी चीज में तो हमारी सहमति बनी जाती है। हाँ, तो बेबी मैम पहला सवाल कौन सा? सर पहला मेरा सेंट्रल बैंक पे है, जो मेरे 40,000 मैंने शेयर्स ले रखे हैं, जो 34.23 पे ले रखे हैं। अभी उसमें प्रॉफिट भी चल रहा है, बट अभी इसको थोड़ा और प्रॉफिट लेने के सर कितना टाइम होल्ड करना पड़ेगा? तो या इसका क्या लिया होगा? ट्रेडिंग के हिसाब से ही था क्या बेबी मैम? जी सर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से लिया था। और तो अच्छा, अपना तो कमाई से मतलब, छोटी अवधि में लंबी अवधि में कमाई करनी है, ऐसा है ना? जी सर, ट्रेडिंग वेड ऐसा कुछ नहीं। सत्य साहब अपन तो घुस गए हैं। आप बताओ, सही गंगा में घुसे, बहेगी नहीं बहेगी बढ़िया तरीके से। सेंट्रल बैंक 1 रुपए तो ऊपर चल रहा है मेरी खरीद भाव से। क्या करना चाहिए? पिछले कुछ दिनों में अच्छा बाजार का मूड सुधरा था, तो सरकारी बैंक ने बढ़िया करके भी दिया ऑफ लेट, एक आध हफ्ते में। सेंट्रल बैंक रख लूं कि नहीं रखूं? अखिल जी, मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक में जो हम रैली देख रहे हैं, दिस रैली शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन रादर देन आप होल्डिंग इट। क्योंकि ये होल्डिंग वाला चार्ट नहीं है, मंथली चार्ट बेहद वीक है इसका। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है करीबन 36 से लेके 37 तक का। करंटली इट इज एट 35.27। क्वांटिटी आपकी कुछ 40,000 आपने लिखी है यहाँ पे। तो मुझे लगता है करंट लेवल से आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करिए। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है कि एक थोड़ा थोड़ा चंक यहाँ पे बेचना शुरू करिए। जैसे कि 35.30 पे आपने एक 5,000 बेच दिए, और एक 20-25 पैसा ऊपर 5,000 बेच दिए। तो मुझे लगता है यहाँ से 36 से लेके 37 पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो फॉर मी इट्स एन एग्जिट। मैम ज्यादा लक को टेस्ट मत करिए। यहाँ से ऊपर के स्तरों में 36-37 के जोन्स पे धीरे धीरे करके सारा माल मुनाफा बांध लीजिए, लिक्विडेट कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आती सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर में। मुनाफा बांधना की सलाह है। भुसावल से सुनीता मैम जुड़ती हुई। सुनीता मैम गुड आफ्टरनून। सुनीता मैम आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? 2-3 साल हो गए सर मेरे को। और कैसे आना हुआ? घर पे कोई करता है या आप अपने आप ही शुरू कर दिया, मन था पहले से? सर पहले मेरे हस्बैंड करते थे, उनको देख देख के मैंने करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने छोड़ दिया। क्यों, उन्होंने क्यों छोड़ दिया? सर वो जॉब करते हैं रेलवे में, तो उनको टाइम नहीं मिलता। तो आप उन्हीं से सीखे? वो चार्ट्स पढ़ते थे या कंपनी के फंडामेंटल्स देखते थे? क्या आप कैसे चुनते हो स्टॉक? आप उन्हीं से बात करके लेते हो? नहीं नहीं सर, मेरे को जो अच्छा लगा वो मैं खुद ही ले लेती हूँ। और ये अच्छा कैसे लगता है? खुद पढ़ के कि ऐसे ही अच्छा लग गया? उसका वो देखती हूँ सर, वो चढ़ रहा है उसका पूरा वो देखती हूँ कि ये बेनिफिट अच्छा। में है या फिर लॉस में। परफेक्ट, अपनी स्टडी करते हो आप, उसके बाद ले लेते हो, ठीक बात। सुनीता मैम पहला सवाल कौन सा? सर मैंने अमर राजा का शेयर लिया था 1600 रुपए के हिसाब से 11 से 1652 पे लिए थे, 1650 पकड़ लेता हूँ, 750 हो गया। जब लिया था तो क्या अच्छा लग रहा था? भाव तेजी तेजी कर रहा था ऐसा? सर बहुत भग रहा था वो। हाँ, बहुत भग रहा था, मोमेंटम चेज किया था और स्टॉप लॉस था नहीं, सब फिजल आउट हो गया। सतपति साहब मामला काफी गड़बड़ा गया है। हमारे क्या 1600 1650 लगाए थे, 1000 900 1000 रुपए तो उड़ गए उसमें से। क्या करना है हमारे राजा में? आशीष जी देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है।
अमर राजा बैटरीज से मुझे ना एक्साइड का चार्ट थोड़ा बेटर लगता है, वन नॉच बेटर आप कह सकते हैं। एक तो एफआईडो वाला काउंटर है, ये मोमेंटम जल्दी देता है, यानी रिवर्सल में ये आपको एग्जिट बहुत जल्दी देता है। तो एक्साइड इज अ डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि बैटरी सेगमेंट में से मुझे एक्साइड थोड़ा बेटर लगता है। अमर राजा की अगर आप बात करें तो यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो 740 से लेके ज्यादा से ज्यादा 800 तक का स्विंग आ सकता है। तो ये स्विंग जो होगा, आई थिंक दैट शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन रादर देन आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन बाइंग। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि आपने एंट्री बहुत ऊपरी लेवल पे ली है और आपकी जो स्ट्रेटेजी है, तो उसमें एक चीज आप जोड़ दीजिए कि आपको एक स्टॉप लॉस रखिए। जैसे कि आपने 1600 पे लिया था, तो आप एक स्टॉप लॉस रखिए 1500। अगर मेरे फेवर में नहीं जाता मेरा ट्रेड, तो एटलीस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई शुड गेट आउट, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी है, तो उस स्ट्रेटेजी के साथ स्टॉप लॉस भी रखिए। तो अभी आप क्या रिकमेंड करोगे? उछाल में बिकवाली करके बाहर निकलूं और उस पैसे को एक्साइड में डालूं? एक्साइड में भी इतना मजा नहीं है, ऐसा नहीं, एक्साइड स्पेस से दूर ही रहूं। फिलहाल आशीष जी मुझे लगता है इस स्पेस से दूर रहिए, क्योंकि हाँ, क्या है, जो सिचुएशन है वो इतनी डाइसी है ना, कि आप इतना एग्रेसिव यहाँ पे ऑटो एंसिलरीज में नहीं रहना है। हाँ। किसी भी मिड कैप में थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट है ना आशीष जी, फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। आपने अगर राइट टाइम पे एंट्री किया तो आपको राइट टाइम पे एग्जिट करने को मिलता है, अदरवाइज वो एग्जिट नहीं रहता, वो आपको एग्जिट फोर्सफुली, या आप कह सकते हैं कि लिक्विडेशन करे निकल जाए, वो वाला एग्जिट बन जाता है, प्रॉफिट नहीं आएगा इस पे। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस मार्केट। उछाल में बिकवाली करें अमर राजा, मुश्किल होगा क्योंकि बहुत लॉस हो रहा है, लेकिन ये कमजोरी है स्टॉक। प्रियंका मैम, अगला सवाल। हाँ? मैं मीशो से बहुत शॉपिंग करती थी, तो मीशो? मेरे हस्बैंड, हाँ, मीशो का स्टॉक दिलाया था। किसने किसने? सुना नहीं मैंने। मीशो हस्बैंड ने दिलाया था? हाँ, मैं शॉपिंग मीशो से करती थी, तो उन्होंने बोला मीशो का स्टॉक लेने के लिए। हाँ, ये लॉजिक कभी भी सही बैठता है। जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो उसी प्रोडक्ट पर भरोसा करो, दुनिया भी वही कर रही होगी। पर इस बार मामला गड़बड़ा गया है मीशो में। खैर ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपए का तो नुकसान हो ही रहा है। 183 की खरीद है। ये हस्बैंड ने ट्रेडिंग करवाई थी, लंबी अवधि के लिए रखवा लिया था? लॉन्ग टाइम के लिए उन्होंने करवाया था। हाँ सतपति साहब, अब मीशो का चार्ट बहुत लंबा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी जितना है डेटा उसको देखते हुए समीकरण बैठ कैसे रहे मीशो लिमिटेड के? आशीष जी मुझे याद है, हमने जब लास्ट टाइम शो किया था तब भी किसी ने मीशो पे बात की थी, और तब ये मीशो चल रहा था कुछ 135 137 ऐसा कुछ। तो भी अपने पास डेटा तो ऑब्वियसली बहुत कम है, क्योंकि नया लिस्टिंग है। और हमने एक तर्क रखा था कि जनरली कोई भी नया काउंटर होता है वो नया लो बना के यहाँ से चलता है, और वही हुआ। हमने 135 के बाद इस 170 तक का स्विंग देखा। तो ऑब्वियसली वो जो पुराने क्लाइंट है उनको तो एग्जिट मिल गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें भी एग्जिट मिलेगा, क्योंकि ये काउंटर नया है। लेकिन इसको अभी सिर्फ मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो 170 के आसपास आशीष जी एक रेजिस्टेंस है, जो इसने हाल फिलहाल में टेस्ट किया परसों लास्ट वीक। तो 170 के बाद जाएगा करीबन 200 तक। तो चार्ट देख के लगता है कि अगर बेट लिया है तो फिलहाल थोड़ा सा इसे वक्त दे, स्टॉप लॉस रखे करें 145 का, 145 का स्टॉप लॉस, और जैसे ही 170 निकले उसके बाद मुझे लगता है 200 प्लस का टारगेट। आ सकता है, आ सकता है, इंतजार करिए मैम, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। बेबी मैम, अगला सवाल। सर मेरा है सोना BMW, हाँ, जिसमें मैंने 700 ले रखा है 610 के हिसाब से। उसमें अभी लॉस चल रहा है, वो मेरा साल भर से ऊपर हो गया। तो अभी इसका सर क्या करना चाहिए? इसको होल्ड करें या फिर लॉस में निकालना पर चाहिए? हाल फिलहाल तो लॉस अभी तो लॉस ज्यादा था बीच में, तो अब तो अच्छी तेजी आई है पिछले हफ्ते 10 दिन में इसमें भी ना। थोड़ा बहुत तो लॉस हाँ, रिकवर बट हुआ होगा। अभी फिलहाल में लॉस है। हाँ, अब थोड़ा साल भर बहुत बाजार भी कहाँ चला है, मामला गड़बड़ी रहा है। सोना BMW, सतपति साहब। आशीष जी एंट्री कितने पे थी उनकी? 610। साल भर हो गया इंतजार करते हुए, आज भी आशीष जी 50 रुपए का लॉस हो रहा है। आई थिंक ये रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आशीष जी इसका मंथली चार्ट, वीकली चार्ट एंड इवन डेली चार्ट स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। और अगर आप देखें तो ये काउंटर हाल फिलहाल में जिसमें जो डिप मिला था, करेक्शन था, ठीक है, तो उसके सामने आज ये अपनी फिर से नया हाई पे आके बैठा है। दैट शोज कि यहाँ पे बाय ऑन डिप चल रहा है। इसमें जो ट्रेंड है वो हायर हाइस का बन रहा है। सपोर्ट का है 540 का फिलहाल सपोर्ट बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 530 का,
स्विंग का रेजिस्टेंस है करीबन 600 का। तो 600 तक का एक स्विंग सोना बीएलडब्ल्यू में आना चाहिए। प्रोबेबली उसके लिए 1 महीने से लेके 3 महीने तक का टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इतना रुक लिए तो 1 महीना 3 महीना क्या है। मैम रखो, बेबी मैम ये चलेगा, शायद 600 तक जाने की गुंजाइश अभी नजर आती है चार्ट्स में। अपनी खरीद थी 610 की, तो आपकी खरीद पे आ रहा होगा उस भाव के आसपास। बढ़िया है। सुनीता मैम अगला सवाल। हाँ सर, टिप्स म्यूजिक के बारे में पूछना है। 705 लिया हुआ है और अभी टिप्स म्यूजिक, ये बड़ी दिनों बाद चर्चा में, ये कहाँ से आइडिया है आपको? ये भी आप ढूंढते ढूंढते यहाँ कैसे पहुंच गई? सर ये तो मेरे हस्बैंड ने लेके डाला था। और लिया लंबी अवधि के लिए था हस्बैंड ने? क्योंकि ट्रेडिंग वाला है नहीं, वॉल्यूम होते नहीं है इसमें। सत्य साहब, टिप्स म्यूजिक आशीष जी चार्टिकली उतना स्ट्रांग ऑनेस्टली नहीं लगता। 540 के आसपास है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है इसका 580 का। तो आप पकड़ के चलिए, जब तक ये 580 को सरपास नहीं करता तब तक इसमें बड़ी तेजी नहीं होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, इलिक्विड काउंटर है, बहुत स्लो चलता है, धीमा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको अगर चांस मिले काउंटर में, अगर स्पॉट आता है, क्योंकि लो वॉल्यूम काउंटर है तो स्पॉट भी कभी कभी एक ही दिन में बहुत बड़ा आ सकता है। तो जस्ट आप देखिए कि अगर स्पॉट मिलता है तो उसमें से आपको एग्जिट करना है। रेजिस्टेंस 580 से लेकर 600 का रहेगा। फिलहाल एक स्टॉप लॉस रखिए 510 का। टिप्स म्यूजिक रखिए भाई, ये फोकस पे। लास्ट स्टॉक ले लेता हूँ क्विकली। प्रियंका मैम अगला सवाल पूछ डालें फटाफट आप। स्टॉक लिया है आरू फार्मा का। हाँ, हाँ, तो उसमें मैंने बाई किया था 1360 पे और क्वांटिटी मिली थी 100। और बिंदु फार्मा 1307, 1307 है ना? अरे वाह, ठीक है। ये प्रियंका मैम ये भी लॉन्ग टर्म ना? पता नहीं लॉन्ग टर्म के लिए औरबिंदो रह के। सतवे साहब इस बार तो बढ़िया चला है, अदरवाइज औरबिंदो की हिस्ट्री ये रही है, चलता नहीं है कि कोई ना कोई प्लांट रिलेटेड यूएसएफडी अपडेट आ जाते थे। इस बार निकल पड़ा है। बेशक, क्या करना है औरबिंदो फार्मा में? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, और जनरली ये रैलीज में कभी कभी फंसाता है, हमने पहले भी देखा है। तो औरोबिंदो से अगर मुझे कुछ पोर्टफोलियो में रखना है तो लुपिन थोड़ा मुझे वन नॉच बेटर लगता है। बट एट दिस लेवल ऑफ 1345 आई थिंक यू शुड एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन है ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से करीबन 1360 से लेके 1370, जब तक ये लेवल पार नहीं करेगा बड़ी तेजी होगी नहीं। रादर इस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है तो ये थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। तो इस लेवल पे आप एग्जिट करिए, बुक करें। बुक करें, मुनाफा बांध लीजिए भाई। 1350 के आसपास जो आपका स्टॉक आया है, मुनाफा बांध लेना बेहतर होगा। इस नोट पर प्रियंका मैम, बेबी जी, सुनीता जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सतपुत साहब बने हुए भाई, यूएस जाने से पहले जितने स्टॉक आइडियाज इनसे ले सके ले लेते हैं पहले ही। ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक लेके लौटेंगे।